नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। कई बार हम ये कह देते हैं कि आज का दिन बहुत खराब निकला, बेहद खराब निकला, कोई काम ही नहीं हुआ, पता नहीं आज सुबह किसका मुँह देखा था। कहानी एक छोटी-सी लेकिन सीख बड़ी। एक गाँव में बहुत सारे लोग रहते थे और उसमें एक व्यक्ति रहता था मोहनलाल। मोहनलाल का नाम गाँव वालों ने मोहनलाल की जगह मनहूस लाल रखा था क्योंकि जो भी व्यक्ति सुबह उस मोहनलाल का मुँह देख लेता या उससे मुलाकात हो जाती, तो उसके काम बिगड़ जाते, ऐसी लोगों में धारणा बन गई। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक और स्त्रियों से लेके पुरुषों तक सब उस मोहनलाल के बारे में इसी तरह की बातें करते कि मोहनलाल तो मनहूसियत इसके चेहरे में छिपी हुई है। एक बार मोहनलाल के घर के सामने एक कमला अम्मा रहती थी। कमला की बेटी की शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। सारे काम हो गए। शादी का दिन, जिस दिन शादी होनी थी, वो दिन आ गया। कमलाबाई के दरवाजे पर बारात पहुंची। धूमधाम से सारे काम चल रहे थे। जैसे ही लड़का, दूल्हा और उसके पिता और बाराती कमला के अम्मा के घर पहुंचे, तो दूल्हे के पिता ने कमला अम्मा को कहा, ऐसे भी क्या बारात की तैयारियां, बारात का स्वागत होता है, बारात का आदर सत्कार होता है। तुमने इतने साधारण ढंग से बारात की तैयारियां की हैं। क्या स्वागत किया है, क्या खाने को रखा है, क्या पीने को रखा है। आपने हमारे बारातियों का मान सम्मान ही नहीं रखा। और दूल्हे का पिता बहुत नाराज हो गया और नाराजगी इस हद तक पहुंच गई कि दूल्हे के पिता ने कमला अम्मा को कहा, हम आपके लड़की से शादी नहीं करेंगे, और बारात वापस लेकर दूल्हे का पिता चला गया। कमला अम्मा को बहुत ज्यादा क्रोध आया। गुस्से में लाल पीली हो गई और वो सीधे राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंची। कमला अम्मा राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंची और राजा को फरियाद लगाई, सारी बात बताई, मेरे साथ ऐसा वाकया हो गया। राजा ने मोहनलाल के बारे में इससे पहले सुना नहीं था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री से सलाह मशविरा किया और सलाह मशविरा के बाद उस मोहनलाल को दरबार में बुलाया। राजा ने मोहनलाल को कहा कि गांव वाले और ये कमला अम्मा तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें कह रही है, क्या ये सच है? मोहनलाल कुछ जवाब देता उसके पहले कमला अम्मा और गुस्से में तमतमा गई और जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर गांव वाले भी बहुत सारा गुस्से में आ गए और राजा को कहा, इस मोहनलाल को गांव से निकालो, ये बहुत मनहूस और मनुष्य से भरा हुआ आदमी है। राजा बुद्धिमान था, समझदार था। उसने मंत्री से फिर सलाह मशवरा किया और मोहनलाल को कहा, मोहनलाल, ये सब लोग आपको मनहूस बताते हैं और कमला अम्मा का आरोप है कि आपकी वजह से इसकी लड़की की शादी टूट गई। तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं ये देखना चाहता हूं, ये जांच करना चाहता हूं कि सच में आपके चेहरे से मनुष्यत है, क्या मनहूस होना सिद्ध होता है? राजा ने मोहनलाल को कहा और मोहनलाल ने कहा, राजा साहब, जो आपका आदेश होगा वो मैं मानने को तैयार हूं, मुझे मंजूर है। राजा ने कहा, मोहनलाल, एक रात को तुम्हें मेरे महल में रुकना पड़ेगा और दूसरे दिन मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा देखूंगा। मोहनलाल को रात को महल में सुलाया गया। दूसरे दिन राजा सुबह उठ के सीधे
मोहनलाल के पास गए, मोहनलाल का चेहरा देखा। उस राजा वापस आए, अपने रोज के कामकाज निपटाने लगे। राजा दिन भर खूब काम किया, बहुत सारे काम करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी काम पूरा हो नहीं पाया। सारे काम आधे अधूरे रह गए और राजा इतना व्यस्त हुआ उस दिन कि राजा जी को खाना खाने की फुर्सत भी नहीं मिली। और शाम होते होते राजा बहुत थक गया, निराश हो गया कि आज मेरा कोई काम ही नहीं हुआ। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। राजा ने दरबार बुलाया और दरबार बुलाकर उस मोहनलाल को मृत्युदंड की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। राजा ने मोहनलाल से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। मोहनलाल बोला, महाराज, मुझसे ज्यादा तो मनुष्य आप हो, क्योंकि मैंने सुबह आपका चेहरा देखा था और मुझे मृत्युदंड मिला, फांसी की सजा मिली। राजा स्तब्ध रह गया, सन्न रह गया, सारा दरबार सन्न रह गया। राजा सोचने लग गया, बात तो ये मोहनलाल बहुत सच कह रहा है। राजा ने मोहनलाल को सम्मान के साथ उसके घर भेज दिया। कहानी की सीख, कहानी का सबक यह है कि जो कुछ हमारे नजरिए में होता है, जो हमारी सोच में होता है, वो हमें वैसा ही महसूस होता है। किसी के चेहरे में, किसी के भाग्य में अगर मनुष्य है तो मनुष्य होना लिखा हो, तो जीवन में जो अभाव में रहते हैं, जो दिव्यांग है, जिनको कोई साधन नहीं है, वो अपनी सोच से, अपने नजरिए से, अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल देते हैं। इसलिए अपने नजरिए को हमेशा अच्छा रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। तो जब वो पॉजिटिव होगी, सोच आपकी आशावादी होगी, नजरिया आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो हमें सारी चीजें पॉजिटिव ही नजर आएंगी, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नमस्कार, जय श्री राम।